जी करे, प्रदेश की छवि धूमिल करने का काम करे, ये मैं समझता हूं कि उनके लिए शोभा नहीं देता। इसलिए मैं उनसे माफ़ी चाहते हुए उनको ये एक सलाह देना चाहता हूं। हो सकता है बाल देख के तो लगता है वो बड़े हैं, और वैसे हो सकता है वो बड़े हैं या मैं छोटा हूं। मैं तो उनको बड़ा भाई मानता हूं, मेरे सीकर के हैं। सीकर के पानी में तो इतनी झूठ थी नहीं, ये कहाँ से सीखी इन्होंने, मेरे समझ में बाहर है। और ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे प्रदेश में तो पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में सबसे बेस्ट सरकार चल रही है तो वो राजस्थान में है। अगर सब वर्गों को साथ लेकर के कोई योजनाएं और कोई बजट बढ़िया हुई है तो वो राजस्थान है। और कहीं सबसे ज़्यादा केंद्र की मोदी सरकार को उनके वादों पे फेल होने पे अगर घेरने का काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान से कर रही है। और जब मुख्यमंत्री जी गुजरात पहुंचे तो तिलमिला करके और भाजपा ने इस प्रकार का ये तुर्प का इक्का चलने की चेष्टा की है। मैं समझता हूं वो तुर्प का इक्का आज फेल हो गया। आप सब आए, आपको धन्यवाद। जी, आप राजस्थान के पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पे बैठकर प्रदेश की अपने प्रदेश की वर्णन करने के साथ ही आपने वसुंधरा राजे की वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखे कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस के थे, लेकिन वसुंधरा राजे की तारीफ कर रहे थे। मैं कब कह रहा हूं उनको मुख्यमंत्री बनाओ? मैं कब कह रहा हूं मुख्यमंत्री बनेगी? भाई मैं तो कह रहा हूं कि स्वाभाविक नेता 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वो हैं। अब उनसे नहीं करवा के, प्रदेश अध्यक्ष से नहीं करा के, प्रतिपक्ष नेता से नहीं करा के, और उनसे उपनेता से नहीं करा करके, और गजेंद्र सिंह जी दिल्ली के बारे में या केंद्र की सरकार के बारे में कोई बात करें तो समझ में आता है, या अपने ऊपर कोई आरोप लगते हैं उनका स्पष्टीकरण दे तो समझ में आता है। लेकिन प्रदेश की ओवरऑल स्थिति के बारे में झूठ बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर एक मिनट, उससे पहले ये सवाल, सर गजेंद्र जी का ये आरोप था कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, मानव तस्करी की घटना बढ़ी है, पुलिस उनका पता था कि इतना केरल 12 बच्चे को ले गए, ये सब आरोप उन्होंने लगाए। तो ये इन आरोपों पर कुछ कहना? देखिए, ये उनका राजनीतिक एजेंडा है और पहले दिन से ये एजेंडा चला रखा है कि हमको हिंदू मुस्लिम करके और वर्ग विशेष को बांट करके हमको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये उनका प्रमुख एजेंडा है। देश उनके भले से जाए बाढ़ में, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको चुनाव जीतना है। इसलिए वो केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की बात, वर्ग विशेष की बात करेंगे। और जहां भी कोई घटना हो जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। 70-75 साल आज़ादी के हो गए, कभी किसी प्रदेश में या किसी राजस्थान में भाजपा का भी राज रहा, केंद्र में भी भाजपा का राज रहा, कभी इस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ करके वो एक धार्मिक उन्माद और वर्ग विशेष को बांटने की कोई कुचेष्टा कभी किसी ने की है क्या? ये लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान और झंडा है 2 रंगा, केसरिया और हरा। पहली बार हिंदुस्तान में जो केसरिया भगवान की टोपी पहन करके और पट्टा लगा करके उसके ऊपर कमल का फूल